नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में ग्रहों के गोचरी अवस्था के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको शुभता और बेहतर प्रभाव मिलेगा और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है, इसकी सटीक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो यह राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू की जानकारी आपको सटीक रूप से देने वाले हैं। जैसे आपका करियर और व्यापार कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ, और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों को लेकर भी जानकारी देने वाले हैं। मिथुन राशि वाले जातकों कर्म दक्षता के आधार पर आने वाले समय की घटनाओं को जानना संभव है, लेकिन ग्रही स्थितियों के माध्यम से इस वीडियो में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। चलिए इस भविष्य फल को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मिथुन राशि वाले जातकों आपको ग्रही स्थितियों की जानकारी दे रहे हैं। उससे पहले बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि बुध से प्रभावित वायु तत्वीय राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातकों के अंदर ठहराव देखने के लिए नहीं मिलता। वायु तत्व का प्रभाव होने की वजह से मन में कोई न कोई योजना बना इनके जीवन में बनती रहती है और नए नए कार्यों में जीवन में बार बार इन्वॉल्व होते हैं। मिथुन राशि वाले जातक योजना बनाने में काफी दक्ष होते हैं। प्रतिकूल और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कूटनीतिज्ञ स्वभाव और बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवहार के कारण आसानी से निकलने में सक्षम होते हैं। खोजी स्वभाव इनके अंदर होता है, जिज्ञासा काफी ज्यादा होती है, कल्पनाशील होते हैं और परिश्रमी काफी ज्यादा होते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि के लिए इस समयावधि में ग्रही स्थिति कैसी बनी हुई है। फरवरी, मार्च और अप्रैल 2024 में आपकी राशि के स्वामी जो हैं बुध महाराज, उनकी अवस्था आपके अष्टम भाव पर फरवरी में रहेगी, सूर्य और मंगल के साथ रहेगी और मंगल देव यहां पर 14 मार्च तक आपके अष्टम भाव पर ही रहेंगे। उसके पश्चात ये आपके भाग्य भाव पर जाने वाले हैं। तीनों महीनों में शनिदेव आपके भाग्य भाव पर रहेंगे, राहु आपके कर्म भाव पर रहने वाले हैं तीनों महीनों तक। केतु देव की अवस्था आपके 4th हाउस और कन्या राशिगत रहने वाली है। वहीं तीनों महीनों में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर करने वाले हैं और आपके एकादश भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मिथुन वालों के लिए यह समय किस प्रकार की फल सूचनाएं प्रदर्शित कर रहा है और किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। तीनों महीनों में शनि भाग्य भाव को प्रभावी बना रहे हैं और कर्म भाव पर राहु देव का गोचर हो रहा है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में दसम भाव पर राहु की अवस्था और दसम भाव के स्वामी की बेहतर अवस्था सम्मान के साथ साथ वर्क प्लेस पर उन्नति के अवसर आपको प्रदान करने जा रही है। वृषभ राशि वाले मिथुन राशि वाले जातकों वृषभ राशिगत कई ग्रह प्रभावी हैं और राहु देव की जो अवस्था है आपके कर्म भाव पर प्रभावी है। यह स्थिति आपके व्यापार में भी आपको जबरदस्त लाभ और सफलता आसानी से आपको दे सकती है। हालांकि मिथुन राशि वाले जातकों को योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। मार्च के महीने में आपको कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव भी मिल सकता है। उसके साथ साथ इस समयावधि में यदि आप नौकरी के क्षेत्र में हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो फरवरी के महीने में नौकरी का यदि आप बदलाव कर रहे हैं, सोच विचार कर ही आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता रहने वाली है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, इन दिनों की समयावधि में आपके धन भाव और लाभ भाव पर प्रभावी ग्रहों की अवस्था आपके खर्चों में वृद्धि लगातार करवाने वाली है। वहीं देवगुरु आपके लाभ भाव पर बैठकर आपकी आमदनी के माध्यम में वृद्धि करवाने वाले हैं। देवगुरु आपके लाभ भाव पर प्रभावी हैं, तो अच्छे कर्मों के द्वारा मिथुन राशि वाले जातक धनार्जन करने में सफल रहने वाले हैं। घरेलू भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों के ऊपर धन का प्रबल व्यय होने वाला है।
मिथुन राशि के बहुत सारे जातक कर्जों की वजह से परेशान हैं। प्रयास करते हैं तो फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में आपके जीवन में ऐसी संभावना बन रही है जिससे आप आसानी से पुराने कर्जों से बाहर निकलने में भी सफल रह सकते हैं। धन से जुड़ी हुई कोई नई योजनाएं फलीभूत हो सकती है। उसके साथ साथ मिथुन राशि के लिए इस समयावधि में एकादश भाव पर बृहस्पति की मौजूदगी है, तो यहां पर बृहस्पति आपको व्यापार से अच्छा खासा धन लाभ दिलवा सकते हैं। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि वाले जातकों पारिवारिक जीवन इस समयावधि में मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है। देखिए, चतुर्थ भाव पर केतु देव प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं और आपके द्वितीय और चतुर्थ भाव पर जो ग्रहों की अवस्था है वो फरवरी और मार्च में ज्यादा बेहतर नहीं है। तो यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन में सामंजस्य पूर्वक चलने की आवश्यकता फरवरी में रहने वाली है। परिवार में आप समय नहीं दे पाएंगे। किसी कार्य व्यवसाय के सिलसिले में पारिवारिक जीवन से दूरस्थ स्थान पर रहकर रहने की स्थिति ज्यादा दिखाई दे रही है। चतुर्थ भाव पर केतु विराजित हैं, तो आपको इस समयावधि में परिवार को लेकर धैर्य पूर्वक चलने की आवश्यकता रहेगी। छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का तनाव अपने जीवन में बनाने से आपको बचना है। तो यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंध के लिए समय बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। पंचम भाव के स्वामी आपके लिए बहुत ही बेहतर अवस्था में विराजित हैं। जो जातक प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं उनके लिए स्थिति बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रही है। हालांकि पंचम भाव के जो स्वामी हैं 10 फरवरी के पश्चात आपके अष्टम भाव पर प्रभावी रहेंगे। तो यहां पर यदि आपका जुड़ाव वैवाहिक जीवन में है तो फरवरी के महीने में वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के सेहत को लेकर जरूर अलर्ट होकर चलना होगा। वैवाहिक मामलों में रिश्तों में पारदर्शिता बढ़ेगी, जीवन साथी के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा और वैवाहिक खुशहाली आपके जीवन में आसानी से आपको मिलने वाली है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में जो आपका ध्यान है, जो आपका मन है, वो आपके लिए काफी एकाग्रता देने वाला है, प्रसन्नता देने वाला है। और अविवाहित यदि आप हैं, विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, अविवाहित जातकों के लिए भी बहुत ही जबरदस्त योग बन रहा है। तीनों महीनों में देवगुरु बृहस्पति का संबंध आपके पंचम और सप्तम भाव पर बना हुआ है। वही सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ही हैं। तो मिथुन राशि के ऐसे जातक जो अविवाहित हैं, विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, उनके जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव आसानी से आ सकता है और आपके जीवन में उत्साह में वृद्धि भी आपको आसानी से मिल सकती है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों यदि आपके लिए इस समयावधि में शिक्षा के क्षेत्र को लेकर जानकारी दिया जाए, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों शनिदेव आपके 9th हाउस पर प्रभावी हैं, तो आप हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जबरदस्त प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। पंचम और नवम भाव की स्थितियों को देखकर शिक्षा का निर्धारण किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी फरवरी में ज्यादा बेहतर अवस्था में नहीं है। जो जातक विद्यार्थी हैं उनको अपनी संगति के ऊपर और अपने आप के ऊपर ध्यान रखकर चलना होगा। आपका मन बार बार भटकेगा और आपके मन में नकारात्मकता भी हावी हो सकती है। तो फरवरी के महीने में आपको जरूर अलर्ट होकर चलना होगा। मार्च और अप्रैल का महीना आपके लिए विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बलवान और बहुत ही श्रेष्ठ है। किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर यदि आप चल रहे हैं उसमें आपको सफलता आसानी से मिल सकती है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सेहत को लेकर जानकारी दिया जाए। मिथुन राशि वाले जातकों को सेहत के मामले में सावधानी ज्यादा बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। आपके अष्टम भाव पर सूर्यदेव मंगल के साथ प्रभावी हैं और मंगल देव आपके अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं। राशि के स्वामी भी आपके अष्टम भाव पर प्रभावी हैं। तो फरवरी के महीने में आपको शारीरिक कष्ट आसानी से मिल सकता है। बुध की अवस्था अष्टम भाव पर है, तो लापरवाही भरा रवैया ना अपनाएं। खुद को तंदुरुस्त बनाने के लिए आपको विशेष रूप से दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों का सेवन नहीं करना है, अन्यथा फरवरी आपको नुकसान दे सकता है। वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। चतुर्थ भाव पर केतु मौजूद हैं, तो कहीं न कहीं मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में
माता की सेहत को लेकर भी सावधान रहना चाहिए। केतु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर जा रही है। यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को पेट में प्रॉब्लम, आंखों में जलन की समस्या मिल सकती है। उसके साथ साथ मिथुन वालों को सिर दर्द की समस्याएं भी परेशान कर सकती है। असंतुलित भोज्य पदार्थों से आपको बचना है, और यदि आप प्राणायाम, योगाभ्यास, व्यायाम करते हैं तो यह समय आपके जीवन में कुछ ज्यादा ही शुभ परिणाम आपको आसानी से दे सकता है। मार्च और अप्रैल सेहत के दृष्टिकोण से ज्यादा बेहतर है। उपाय की जानकारी दिया जाए। सबसे पहले मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में कर्मरत होकर चलने की आवश्यकता रहेगी। यदि आपको बार बार कार्यों में असफलता मिल रही है तो आपको यहां पर जीवन में हताश और निराश होकर नहीं बैठना है, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है। पिछले समय के खराब अनुभवों से आपको सीख लेकर दोबारा प्रयास करने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को बार बार कार्यों का बदलाव नहीं करना चाहिए, या एक साथ कई कार्यों को जीवन में करने से आपको बचना चाहिए। तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। तीसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को अपने जीवन में बेहतर सफलता अर्जित करने के लिए समय प्रबंधन का ध्यान रखकर चलना चाहिए। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए अपने समय का व्यर्थ में दुरुपयोग आपको जीवन में नहीं करना है। तो भी स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए। मिथुन राशि वाले जातकों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं वो बुध माने जाते हैं। बुध की अवस्था यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो आपको गणपति की उपासना जरूर करनी चाहिए। गणपति के ऊपर दूर्वा अर्पित करना या ओम गम गणपते नमः, इस मंत्र का यदि आप जप करेंगे तो स्थिति आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। वर्तमान में मंगल फरवरी और 14 मार्च तक आपके अष्टम भाव पर प्रभावी हैं। बंदरों को आपको गुड़ और चने जरूर डालना चाहिए। गौशाले में जाकर यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी संभावना आपके लिए बहुत ही बेहतर रह सकती है। मेडिटेशन करना आपके लिए काफी बेहतर है। अपने आप के लिए समय निकालें। रोजाना यदि आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही बेहतर स्थिति बन सकती है। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।